आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा और प्रदीप और मैंने इनफैक्ट ब्रेक से पहले थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक बात करी, लेकिन मेरे सहयोगी इस वक्त अब यतिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब थोड़ा तड़का वो स्टॉक्स का लगाएंगे। यतिन, क्या लग रहा है? देखिए, बाजार ने एक री एंट्री का मौका दिया है बतौर रिटेल, बतौर टीआईज, बतौर एफआईज। आपको आज मॉर्निंग हाइज जो थे वहाँ से कल 250 पॉइंट नीचे बाजार मिलेगा। क्या लग रहा है अब नई सीरीज भी होगी कमेंसमेंट उसका जुलाई की, किन किन स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे नजर रहेगी आपकी? देखिए वीरेंद्र, अगर आप देखें ओवरऑल बेसिस ट्रेड सेटअप का, तो एक्सपायरी के पहले पहले कल तक तो गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई है। शाम के एफआईएस के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होंगे देखने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जैसे प्रदीप बता रहे थे कि काफी सारी बैंकिंग स्टॉक्स में और पीएसयू बैंक्स में आज करेक्शन हमको देखने मिला। ऑफकोर्स करेक्शन हेल्दी था और नीचे से स्टॉक्स में भी काफी सारी बढ़ोतरी हमको देखने मिली है। लेकिन आज की अगर आप प्राइवेट बैंक्स की हालत देखें तो वो बहुत खस्ता थी। आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 7.5% का डिक्लाइन देखने को हमको मिला। इंडसइंड बैंक हो, बजाज फिनसर्व हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, इन सभी शेयर्स में हमने काफी अच्छे तगड़े वॉल्यूम पे 4 से 5% की गिरावट देखी। इनफैक्ट इंडसइंड और आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि मैं बता रहा था, 7.5% का करेक्शन वहां हमको देखने मिला, जो कि एक इंडिकेटर ऐसा है कि एफआईआईज काफी एक्टिव थे। फ्यूचर्स में काफी सारी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनी है आज, खास करके इन प्राइवेट बैंक्स में, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो और भारतीय एयरटेल की भी अगर आप बात करें, तो जो स्टॉक्स में से हमने लीडरशिप देखी है पिछले 15-20 दिनों में, वहां प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है। अगर आप फार्मा भी देख लें तो सिप्ला, सन फार्मा, इन सब स्टॉक्स में भी 3-3.5% की गिरावट थी। तो मेरे हिसाब से पिछले 10-15 दिनों में जिन स्टॉक्स में हमको अच्छी खासी रैली और पार्टिसिपेशन देखने मिला है, उन सभी में थोड़ा बहुत करेक्शन आज हमको देखने को मिला है। बिल्कुल, तो ये वो स्टॉक्स जिनके ऊपर आपकी नज़र रही और कुछ और स्टॉक्स जिन पर आप कल नज़र रखेंगे। कल देखिए अहम नतीजे आएंगे अपोलो हॉस्पिटल और अशोक लेलैंड के। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी के नतीजे हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी एक स्टॉक होगा ऑटो एंसिलरी से, जिस पर आपकी नज़र रहेगी। आज आपने काफ़ी सारे इस सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी आते हुए देखी है। खास तौर पे आपने मुंजाल ऑटो पे एक ज़बरदस्त उछाल आज के ट्रेड में बनते हुए देखा और यहाँ पर आपने अच्छी कमाई की होगी। ऑटोमोटिव एक्सेल एक और स्टॉक था ऑटो एंसिलरी का, जहाँ पर आपने कमाई की होगी। इसके अलावा आपकी नज़र होनी चाहिए डेयरी, पोल्ट्री और मीट सेगमेंट पे, जहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है कि कैबिनेट ने करीब 15,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। तो कल आप पराग मिल्क, हैट्सन एग्रो, इन स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। साथ साथ आप नज़र रखेंगे वेंकीस पे, आप नज़र रखेंगे गोदरेज एग्रोवेट पे। डायरेक्टर साहब, जिन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं कृपया वो दिखाइए, तो लोगों को बात समझ में आएगी कि क्या बात चल रही है। जी हाँ, तो आप वेंकीस पे नज़र रखेंगे कल के ट्रेड में, आप गोदरेज एग्रोवेट पे नज़र रखेंगे, आप श्रिम्प कंपनीज पे भी नज़र रखेंगे। ये वो तमाम स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। ये खबर फिलहाल आती हुई कैबिनेट की इस मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग चल रही है वहाँ से ये डिटेल्स निकल कर अब आपके सामने आ रहे हैं। वीरू जी, चलिए तो एक दो स्टॉक्स पे और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, और जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे अगले कुछ आने वाले सेशंस के लिए। याद रखिए ऑटो इस वक्त सबसे, मैं मतलब 2-3 स्टॉक्स रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जो कि सबसे कमांडिंग रोल ओवर्स के साथ अगर आप देखें आगे बढ़ रहे हैं। दो करके मैं एग्जैक्टली पेयर्स में स्टॉक्स लेके आऊँगा। ऑटोमोबाइल्स में याद रखिए सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स 2 स्टॉक्स के हैं, वो हैं बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प। कल मॉर्निंग में आपकी नज़र होनी चाहिए। बैंकिंग में जिन 2 स्टॉक्स के रोल ओवर सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें एक है फेडरल बैंक और उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं। कैपिटल गुड्स में याद रखिएगा 2 स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है कमेंस इंडिया, जो कि आज भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लेके बंद हुआ है, और बीएचईएल के रोल ओवर करीब 61% है कैपिटल गुड्स में। एफएमसीजी में 2 स्टॉक्स जिनके सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हैं, उसमें मैरिको, जिसका डिस्कशन प्रदीप और मैं कर रहे थे, और एक है, क्योंकि ये आज प्राइस विवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इसका, 62% के साथ एचयूएल अच्छा रोल ओवर है। और मैं एक सेक्टर और जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है ऑयल एंड गैस स्पेस, जिसमें रिलायंस के रोल ओवर लगभग 58% है, इस पर नज़र रखिएगा। और एक स्पेस और जिसको मैं ढूंढ रहा था
जिसमें काफ़ी अच्छे खासे रोल ओवर थे, वो था फाइनेंस स्पेस। जी हाँ, ये लास्ट सेक्टर जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। ICICI प्रू इसका 70% रोल ओवर है, HDFC करीब 70% रोल ओवर है, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसने जून की सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसमें करीब 58% रोल ओवर है। तो सेक्टर स्पेसिफिक दो स्टॉक्स मैंने रखे आपके स्क्रीन पे प्रदीप, जहां पे मेरे को इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर लग रहे हैं जुलाई की सीरीज के लिए। जी हाँ, तो ये सारे आपको स्टॉक्स वायदा कारोबार के लिहाज से आपकी नज़र में ज़रूर रहने चाहिए और इनके ऊपर हमारा फोकस बना रहेगा। जतिन, इसके अलावा और क्या कुछ सुन रहे हैं आप? कोई स्टॉक जिस पर आप एक अलर्ट रखना चाहेंगे? देखिए प्रदीप, जो स्टॉक्स अलर्ट पे हैं वो है MSCI की जो इवेंट हमको 12 अगस्त को देखने मिलेगी। उसके जो स्वरूप में हमने ये देखा है कि काफी सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर की, चाहे वो SBI लाइफ हो, ICICI लॉम्बार्ड हो, ICICI प्रू लाइफ हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो L&T हो, इन सभी स्टॉक्स पे नजरें होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ हमने देखा है कि जो फेमा की जो FIA-FDA फंजिबिलिटी हुई है और जो प्रमोटर्स का OFS हुआ है, इसके कारण पब्लिक फ्लोट जो है वो बढ़ चुका है, जिससे ये वेटेजेस अपकमिंग MSCI इवेंट में चेंज होते हुए हमको दिखाई देंगे ऊपर की तरफ। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, और खास करके SBI भी इनमें हम कहना चाहेंगे कि उसको भी अगर आप ऐड कर लें कोटक बैंक और L&T के साथ, तो ये वो 4-5 स्टॉक्स हैं जिन पे हमारी नजरें अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो MSCI का रिव्यू है वहां कहीं ना कहीं हमको इन स्टॉक्स पे फोकस बनता हुआ दिखाई देगा मार्केट्स का। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स और ये खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल चाय पे चर्चा में हमारा वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज, क्योंकि ब्रेक के उस पार आवाज समाचार कविता के साथ।